हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। कैसे हो आप सब? बढ़िया बेटा। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जो बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है। इससे पहले के दो चैप्टर्स जो है अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड एंड एल्कोहल एंड फिनॉल ईथर, इनके जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो हमने वीडियो डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हो और उसे देख करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो चलो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम रिएक्शन करते हैं। ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। वैसे जानते होगे तुम लोग, है ना, स्मार्ट बच्चे हो, बट फिर भी फर्ज बनता है मेरा बता देना, है ना। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? इन तीनों को अगर देखो तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स किसे कहते हो? ये देखो CO, है ना, ये भी कार्बोनिल होता है और ये भी कार्बोनिल होता है। ठीक है। ये सारे क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कैसे पता चलेगा एल्डिहाइड है कीटोन है? ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर कार्बोनिल के दोनों साइड अगर आप H लगाते हो तो एल्डिहाइड है। ठीक है। कार्बोनिल के एक साइड H लगाओ, दूसरे साइड R लगा दो, तब भी एल्डिहाइड है। ठीक है। कार्बोनिल के दोनों साइड अगर आप R का मतलब जानते हो ना, अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है। R लगाते हो तो क्या है? कीटोन है। ठीक है। और कार्बोनिल के एक साइड R और दूसरे साइड OH लगा दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो इन्हीं की कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एक दो रिएक्शन हम लोग इसके एसिड के डेरिवेटिव्स के भी देखेंगे नेम रिएक्शन में। ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, और ज्यादा नेम रिएक्शन है इसमें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेम रिएक्शन से। रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है। रोजेनमंड रिडक्शन क्या है? देखो, ये पहले तो समझ लो कि ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज होता है। ठीक है। और लेते क्या है इसमें? नोट करते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलोगे, है ना, जिससे तुम्हें रिएक्शन बहुत ही इजीली तैयार हो जाए। ठीक। तो बेटा इसमें क्या लेते हो? इस ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड हैलाइड की होती है। एसिड हैलाइड। ठीक है। एसिड हैलाइड। और ये रिएक्शन बेटा यहाँ पर लिख लो कि ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं। ठीक है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ। ठीक है। दोनों में ये रिएक्शन होती है। ठीक है। तो एसिड हैलाइड होता है इसमें, और इसको रिएक्ट कराते हो किससे? किससे रिएक्ट कराओगे? देखो, मेन मेन पॉइंट में लिख रही हूँ, एसिड हैलाइड। और रिएक्शन होता है इसमें, आप H2 से रिएक्ट कराते हो एसिड हैलाइड को। ठीक है। और प्रेजेंस लेते हो क्या? प्रेजेंस लेते हो आप PD। ठीक है। BaSO4। ठीक। सल्फर के साथ लेते हो, और क्या लेते हो बेटा यहाँ पे? बॉइलिंग जाइलीन। ठीक है, जाइलीन। ठीक। तो ये इसका प्रेजेंस होता है, मतलब इसके साथ H2 के साथ रिएक्शन, ये प्रेजेंस होती है। लिनलार कैटलिस्ट भी कहते हो ना PDBSO4 को। ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनता है? इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? देखो, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ठीक है। ये सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए होता है, कीटोन इससे नहीं बना सकते हो, मतलब इस मेथड से नहीं बनाते हो। ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लोगे। लेना है तुम्हें एसिड हैलाइड। ठीक है। रिएक्ट कराना है तुम्हें H2 से, काइंड ऑफ रिडक्शन ही कह सकते हो इसको, जो H2 से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिडक्शन ही है ये। ठीक। PDBSO4 बॉइलिंग जाइलीन है। ठीक। प्रोडक्ट तुम्हें एल्डिहाइड मिलने वाला है इसमें। ठीक है। समझ में आ गया? ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है। ठीक है। अब चलो एसिड हैलाइड लेते हैं, है ना। एसिड हैलाइड ले लो। ठीक है। जैसा अभी हमने बताया कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देंगे, तो पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। CH3COCl, है ना। एसिड हैलाइड है, इसका नेम क्या है? इसे बोलते हो 1,2 IUPAC नेमिंग का भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। IUPAC नेमिंग इन टाइप के कंपाउंड्स की सारी हो चुकी हैं, है ना, रिवाइज कर सकते हो देख करके। तो यहाँ पर देखो, इसको बोलते हो इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड है ये। ठीक है। इथेनॉइल क्लोराइड है, इसको किससे रिएक्ट कराना है तुम्हें? ये देखो, H2 से रिएक्ट कराओ, है ना।
यहाँ क्या लेना है तुम्हें, H2 लेना है, ठीक है। प्रेजेंस में तुम्हें क्या लेना है, PD BaSO4, है ना। बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना तुम्हें कन्वर्जन में ये रिएक्शन मिलती है, तो वहां पे तुम्हें ये प्रेजेंस में दिया होता है, तो वहां देख के पहचानना होता है, ठीक है। और क्या लेना है तुम्हें, जाइलिन, सिंपली जाइलिन भी लिख सकते हो ना, ठीक है। जाइलिन लिख लो, बॉइलिंग जाइलिन लिख लो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। जाइलिन क्या होता है, जाइलिन ये होता है, देखो CH3 ऑर्थो पोजीशन पे ले सकते हो, मेटा पे, पैरा पे, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन होता है, ठीक है। बट अभी इसको रिएक्शन में ऐसा कोई यूज नहीं कराना है तुम्हें। सिंपली तुम्हें रिएक्शन कैसे तैयार करनी है, देखो यहाँ पर H और Cl निकाल देना है ना। देखो बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन, HCl निकाल दो, एक H बचेगा, वो CO को दे दो, तो यहाँ देखो क्या बनने वाला है, देखो क्या बनने वाला है, CH3COH, है ना। क्या है ये, एसिटल्डिहाइड है, कॉमन नेम में ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। और IUPAC नेमिंग तो तुम लोग कर ही लोगे ना, 1,2 इथेनॉल, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ऐसे बना, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हो, देखो देखो कैसे बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड है ये, क्या है ये, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट कराओगे, सेम लेना है तुम्हें H2, प्रेजेंस तुम्हें क्या लेना है, PD के साथ क्या लेना है, BaSO4, सल्फर लेना है। बेटा सल्फर यहाँ पे क्यों लेते हैं, ये पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन की तरह वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि जब एल्डिहाइड बना है ना, तो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर के एल्कोहल ना बन जाए, ठीक है, उससे ये प्रिवेंट करता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, H और Cl निकाल दो, HCl, ठीक है, और एक H बचा वो CO को दे दो, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। ये बन गया तुम्हारा बेंजिल्डिहाइड, साइड प्रोडक्ट क्या बना, HCl, यहाँ पर भी तुम साइड प्रोडक्ट HCl दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, राइट। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया, बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। ये थी रोजेनमंड रिडक्शन। नेम रिएक्शन आए बेटा तो पूरा एक्सप्लेन कर देना कि एसिड हैलाइड एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक reacts with H2 in the presence of PDBSO4 with sulfur and boiling xylene, ठीक है, to form aldehyde, ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों बनाता है, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट से इसको, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बेटा एरोमेटिक के लिए ही है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए है ये, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, इसमें लेना क्या है तुम्हें वो समझो पहले। इसमें तुम्हें लेना है, अल्काइल बेंजीन लेते हो, बट मैं यहाँ पर टोलुइन लेने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें जो एल्डिहाइड बनाना है ना, तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन लेनी है मुझे, ठीक है। तो यहाँ लेना है तुम्हें क्या, टोलुइन ले लो, ठीक है, यहाँ लेना है तुम्हें टोलुइन, ठीक। टोलुइन को रिएक्ट कराना है तुम्हें किससे, क्रोमाइल क्लोराइड से, है ना। टोलुइन रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्शन होनी है, रिएक्ट्स विथ क्रोमाइल क्लोराइड, इससे रिएक्शन होनी है क्रोमाइल क्लोराइड से। क्या होता है बेटा ये, CrO2Cl2, ठीक है, इसको कहते हो क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसी को आगे कंटिन्यू एक कॉम्प्लेक्स बनेगा बीच में, अभी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाना होगा, दिखाना चाहोगे तो वो मैं बता दूंगी, ठीक है। बट तुम फाइनल प्रोडक्ट बता सकते हो, क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाई क्या करना है तुम्हें, एसिड हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म, क्या बनेगा, टू फॉर्म बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन बेटा ये एक ऑक्सीडेशन होता है ना, ऐसे समझ लो ऑक्सीडेशन होता है, और ये रिंग पे जो भी CH3 होता है,
इसका फंक्शन ये होता है कि इसी CH3 को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, CHO में, रिंग पे, ओपन चेन में नहीं बेटा, एलिफेटिक में नहीं, एरोमेटिक में, ठीक है। CH3 को कन्वर्ट करेगा किसमें, CHO में, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सब याद रखने के तरीके हैं, कैसे रिएक्शन याद होगी तुम्हें आसानी से, ठीक है, तो वो करोगे। तो इसमें और कोई वेरिएशन तो करना नहीं तुम्हें, क्योंकि एलिफेटिक देगा नहीं, सिर्फ एरोमेटिक देगा, तो एरोमेटिक की रिएक्शन दिखा दो। देखो क्या लेना तुम यहाँ पे, CH3, ठीक है, और प्रेजेंस पे तुम ले लो CrO2 Cl2, ठीक है। बीच में तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, है ना, बीच में कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा, तो देखो मैं बता रही हूँ क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे 2 मोल्स के ले लेना, ठीक है, और 2H यहाँ से हटाना, 2H जब हटाओगे तो 2 ऑक्सीजन जो है इसका वो इससे जुड़ेगा, मतलब एक क्रोमाइल क्लोराइड का एक ऑक्सीजन, दूसरे क्रोमाइल क्लोराइड का दूसरा ऑक्सीजन, और Cr के साथ एक और O है, उसके पास ये H आएगा, और Cl2, ये CrOH Cl2, ठीक है। फिर इसको क्या करते हो, वाटर से रिएक्ट कराते हो ना, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर लेते हो, तो यहाँ पर Cr के पास OH जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेना, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो 2H प्लस एंड 2OH माइनस एंड, ऐसे समझो, 2H प्लस एंड O के पास गया, इसके पास एक और एक इसके पास, और 2OH जो है वो एक Cr दूसरे Cr के पास, ठीक है। तो 2 Cr मॉलिक्यूल्स निकले, देखो Cr के साथ एक OH पहले से था, एक OH और आ जाएगा वाटर से, और ये Cl2, ये साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O के पास, दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक OH आएगा ना बेटा, तो ये हमने बताया है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, तो वो वाटर रिलीज करके क्या बना देगा, CHO बना देगा, ठीक है। अब ये लग रहा है कि बहुत डरावनी रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे याद रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सीधे तुम्हें क्या करना है, ये देखो सिंपल सी रिएक्शन दे दो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तुम्हें बैलेंसिंग दिखाना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर लिखो 1 और लिखो CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, और लिखो 2, और इसमें क्या लिखो, वाटर H प्लस आयन, और सीधे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CHO, ठीक है, ये बन गया बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। ये है तुम्हारी नेम रिएक्शन, कौन सी, इटार्ड नेम रिएक्शन, ठीक है। ओके चले नेक्स्ट रिएक्शन पे, समझ में आ गया, नेक्स्ट रिएक्शन, गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन, गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हो इसको, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो देखो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर भी मैं तुम्हें पहले तो समझ लो कि रिएक्शन किसके साथ होनी है, इसमें तुम्हें लेना है बेंजीन, ठीक है, ये भी जो है ये तुम्हारा एलिफेटिक के लिए नहीं होगा, सिर्फ एरोमेटिक के लिए होगा। बेंजल्डिहाइड नहीं, इसमें लेना है तुम्हें बेंजीन रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन होनी है वो समझो, रिएक्ट्स विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl, प्रेजेंस लेना है तुम्हें, क्या लेना है, प्रेजेंस, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की कहानी पता है ना बेटा, लुइस एसिड होता है, लुइस एसिड होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा ये, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। अब क्योंकि मैं यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन बता रही हूँ, मैकेनिज्म की डिटेल की अलग वीडियोस हैं, उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और इसको फिर तुम्हें आगे क्या कर देना है, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये बनाएगा क्या, टू फॉर्म बेंजिल्डिहाइड, क्या बनेगा बेटा, बेंजिल्डिहाइड, बस जो चीजें यहाँ लिखी वही रिएक्शन पे अप्लाई कर देते हैं। चलो करते हैं रिएक्शन इसकी, देखो क्या लेना है तुम्हें,
बेंजीन ले लो, और लेना है तुम्हें HCN, हाइड्रोजन साइनाइड है, और HCl है। इसकी मैकेनिज्म में HCN इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो अटैक करता है, बट यहाँ पे मैंने बताया कि मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ। यहाँ तुम्हें लेना है AlCl3, और कैसा लेना, एनहाइड्रस लेना, है ना, तभी ये लुईस एसिड होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में तुम्हें मिलेगा CH डबल बॉन्ड CN हो गया ये, CH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसे रिएक्ट कराओगे तुम किससे, वाटर से, H प्लस आयन का प्रेजेंस ले लेना। अब यहाँ पर इसे तुम 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो, 2 वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो यहाँ पर N के पास 2 हाइड्रोजन दे दो, C के पास 2 OH दे दो, है ना, तो फिर C के पास 2 OH आएगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में, और यहाँ पर तुम अमोनिया निकाल सकते हो। ओके, चलो, अब इसको अगर ऐसा लगता है कि इतनी लंबी रिएक्शन मुझे नहीं देनी है तो कोई बात नहीं है, इसको तुम फिर से वही करो, बेंजीन लो, और यहाँ लो फर्स्ट HCN प्लस HCl, और यहीं प्रेजेंस दिखा दो AlCl3, और यहीं लिख देना एनहाइड्रस। सेकेंड ले लो, क्या क्या लेना है, सेकेंड वाटर ले लो H प्लस आयन के प्रेजेंस में, तो सीधे फाइनल प्रोडक्ट दिखा सकते हो, क्या बनेगा, बेंजिल्डिहाइड CHO, राइट। समझ में आ गई रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है ये, AlCl3 के प्रेजेंस में इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर बेंजिल्डिहाइड बन जाता है। फॉर्माइलेशन, फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं CHO को बोलते हो ना, फॉर्माइल, IUPAC नेमिंग में देखा होगा इसको, है ना, एज प्रीफिक्स, तो फॉर्माइल ग्रुप आ रहा है इसलिए इसको फॉर्माइलेशन कहते हैं। ओके, चले नेक्स्ट रिएक्शन पे, समझ में आ गया। अब देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके, या नोट्स बना रहे हो तो नोट्स देख करके बना लो। आगे मूव करते हैं, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसको भी गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन कहते हो। तो गैटरमैन के साथ अब क्या है, कोच, तो क्या चेंज होगा, इसकी वजह से क्या चेंज होगा, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है तुम्हें, इसमें भी सेम रिएक्शन होगी, बस देखो रिएजेंट चेंज होगा, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा सा रिएजेंट क्या चेंज होगा, ये देखो बेंजीन लेना है तुम्हें, और यहाँ पर HCN की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है CO, बस इतना ही चेंज करना है तुम्हें, और HCl होगा, प्रेजेंस तुम्हें लेना है AlCl3, और कैसा लेना है, एनहाइड्रस। बस इसमें तुम्हें हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सीधे ही तुम्हें मिल जाएगा CHO बेंजिल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट इसका देखो HCl यहाँ पर प्रेजेंस भी, और साइड प्रोडक्ट इसका HCl निकलता भी है, ये कैसे हो सकता है, ये रिएक्टेंट भी लिया और प्रोडक्ट भी HCl मिल गया, तो बेटा यहाँ पर जो H है ना वो H जाता है CHO में, और यहाँ जो H आता है ना वो H ये वाला नहीं होता है, वो रिंग का H आता है, वो इसकी मैकेनिज्म में समझोगे, तो HCl लिया भी और HCl निकला भी इसमें, ठीक है। चलो, तो गैटरमैन फॉर्माइलेशन में या गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या था, हाइड्रोजन साइनाइड था HCl के साथ, प्रेजेंस AlCl3 था, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। गैटरमैन कोच एल्डिहाइड में बस तुम्हें चेंज क्या करना है, HCN की जगह क्या लगा देना है, CO, रिएजेंट क्या लेना है तुम्हें, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, बेटा देखो एरोमेटिक वाले कंपाउंड से बेंजिल्डिहाइड बना रहा है तो बेंजिल्डिहाइड ही बना रहा है, तो इसमें और कोई वेरिएशन कर नहीं सकते, ओपन चेन होता तो कार्बन कैटेनेशन होता है, चेन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और क्योंकि आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते हो, है ना, नहीं तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स और भी ले सकते थे इसमें। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट की रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक वीडियो है पूरा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो, बट वो IIT पर्पस विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है वहां पर,
तो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, सिर्फ एसाइलेशन लेना है। एसाइलेशन क्यों लेना है, क्योंकि प्रिपरेशन में ये मेथड यूज होगा यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन की, इसलिए। ठीक है, तो बाकी डिटेल जो फिडेल क्राफ्ट की है वो उसकी एक दूसरी वीडियो मैंने डाल दी है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में देख करके पूरी डिटेल देख सकते हो। बट यहाँ पे हम सिर्फ ये रिएक्शन देखने जा रहे हैं। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें बेंजीन की रिएक्शन करानी है। ठीक है, बेंजीन होगा, मैं डायरेक्ट रिएक्शन करा रही हूँ। ठीक है, यही स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है। बेंजीन को रिएक्ट कराते हो किससे, दो चीजें ले सकते हो, या तो तुम एसिड हैलाइड ले लो, या तुम क्या कर सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ले लिया हमने यहाँ, है ना। दोनों ऑप्शन जो हैं इसके वो मैं दोनों दिखा देती हूँ। प्रेजेंस क्या लेना है तुम्हें, यहाँ लेना होता है कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो, AlCl3 या FeCl3। तो क्या होता है, यहाँ से Al के साथ जाता है, COCH3 रिंग पे आ जाता है, नहीं मैकेनिज्म में पूरा ये देखोगे तो यहाँ पर रिंग पे आ गया COCH3, और साइड प्रोडक्ट इसमें HCl मिलता है तुम्हें, और इसको क्या कहते हो, एसिटोफिनोन है ये, एसिटोफिनोन एरोमेटिक कीटोन है ये। अगर यहाँ पर ये लेते हो एनहाइड्राइड, प्रेजेंस वही सेम लेते हो AlCl3 या FeCl3, तो तुम्हें बस मेन प्रोडक्ट वही मिलेगा। यहाँ पर ये जाता है COCH3 अटैक करता है रिंग पे, तो रिंग पे अटैक होगा तो मेन प्रोडक्ट तो तुम्हें यही मिलने वाला है, एसिटोफिनोन। और साइड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर देखो Cl एज न्यूक्लियोफाइल गया था, यहाँ पर CH3COO माइनस एज न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यहाँ से जो H+ आयन निकलेगा वो H+ आयन इस O माइनस के पास आ जाएगा। तो इसमें बेटा साइड प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है बस, जब तुम एसिड हैलाइड लेते हो और एसिड एनहाइड्राइड लेते हो। तो इसका नाम लिख लेना, इथेनॉइल क्लोराइड है ये। और ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है। इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये रिएक्शन हो गई तुम्हारी फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे सिर्फ एरोमेटिक कीटोन बना सकते हो, एल्डिहाइड नहीं बना सकते हो। कुछ रिएक्शन तुम्हें ऐसे मिलेंगी जो सिर्फ एल्डिहाइड की होंगी, कुछ ऐसे जो सिर्फ कीटोन की होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा हम लोगों ने अल्कोहल में भी पढ़ा था, अल्कोहल भी देता है ये रिएक्शन और एल्डिहाइड कीटोन भी देता है। वहां पे कंडीशन दूसरी थी, यहाँ पर कंडीशन चेंज है, थोड़ी सी चेंज है बस। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देगा और कीटोन भी देगा, बट कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन। तो यहाँ पर देखो एल्डिहाइड और कीटोन having 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्कोहल में हम लोग बीटा हाइड्रोजन लेते थे, यहाँ पर क्या लेना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन लेना है। इसको रिएक्ट कराना है तुम्हें किससे, पॉइंट्स याद रखो बस। इसको रिएक्ट कराना है तुम्हें, किसे रिएक्ट कराओगे, X2 के साथ NaOH और X2 के साथ क्या ले सकते हो, KOH, और X2 की जगह क्या होगा, Cl2 Br2 I2 हो सकता है। जब आप हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हो तो इसमें से कोई भी दे सकते हो, बट अगर डिस्टिंग्विश टेस्ट ऐसा तैयार करो कि डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो जाए तुम्हारा, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट में देते हो तो I2 से रिएक्ट कराओगे ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट में वो टेस्ट लिखते हैं जो तुम कलर से, PPT से, है ना, स्मेल से, अपीयरेंस से बता सको। तो उसमें I2 से जब रिएक्ट कराते हो तो आइडोफॉर्म बनता है, जो कि येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना। क्लोरोफॉर्म की स्मेल जो है ना, उसकी स्मेल से बता सकते हैं, बट वो स्मेल जो है वो हार्मफुल होती है, बट इसको इसलिए इसको यूज, मतलब डिस्टिंग्विश टेस्ट में मत यूज करना, हेलोफॉर्म रिएक्शन में तुम बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहले तो तुम चेक कर लो कि कौन से एल्डिहाइड देंगे कौन से नहीं देंगे, है ना। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं CHO, तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये नहीं देगा।
एसिटल्डिहाइड की बात करो अगर CH3CHO, तो ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये देगा, है ना। प्रोपेनल्डिहाइड की बात अगर करो, देखो CHO, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पता है ना, जो ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे, है ना। कार्बोनिल ग्रुप है ये, इसके बगल वाला कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन तो है इसके पास, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 है, ये नहीं चलेगा, इसमें नहीं देगा, ठीक है। कीटोन की बात अगर करो तो कीटोन में देखो, अब देखो इसके पास ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। तो पहले तो अभी पॉसिबिलिटी देखनी है, ये देगा, फिर क्या देगा और क्या बनेगा वो चेक करते हैं। तो पॉसिबिलिटी देख ली, बेंजल्डिहाइड भी चेक कर लो, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि सारे एल्डिहाइड कीटोन तुम्हें चेक करने हैं। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है ये वाला, ठीक है, बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, नहीं देगा, नहीं देगा। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। देखो यहाँ तो मैं नेम रिएक्शन डिस्कस कर रही हूँ, बट थोड़ा सा हिंट तुम्हें डिस्टिंग्विश टेस्ट का भी दे रही हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कंपेयरिंग के लिए आ जाए कि फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, तो तुम ये टेस्ट दे सकते हो, है ना, बता सकते हो कि एसिटल्डिहाइड गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट बट फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट, ठीक है। ऐसे करके बेंजल्डिहाइड को कंपेयर करना हो तुम्हें किससे, एसिटोफिनोन से, COCH3 से। तो देखो ये है अल्फा कार्बन, है ना, ये भी है, बट इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये देगा, ठीक। तो ऐसे चेक कर सकते हो तुम डिस्टिंग्विश टेस्ट। एक चैप्टर में, एक टॉपिक में मैं दूसरा टॉपिक भी बता रही हूँ तुम्हें, तो दोनों साथ में समझते चलो। अब ये तो पहले समझ लिया कि कौन से एल्डिहाइड कौन से कीटोन ये रिएक्शन देंगे। अब चेक करते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है। तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा, देखो रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है, नोट कर लिया, ये नोट करते चलना साथ में। रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है, देखो क्या करना है। जैसे ये एल्डिहाइड हमने लिया CH3CHO, तुम इसे रिएक्ट कराओ किसके साथ, I2 के साथ और NaOH के साथ। तो जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, इसको तुम कन्वर्ट कर देना किसमें, आइडोफॉर्म में, है ना, आइडोफॉर्म। कितना, CHI3, इसको बोलते हो आइडोफॉर्म, और यही होता है तुम्हारा येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट तुम्हें क्या बनाना है, देखो 1 कार्बन यहाँ पे बचा है, 1 कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 1 कार्बन का ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होगा, एल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, एसिड बनेगा। एसिड जो बनाओगे वो 1 कार्बन का एसिड कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जैसे ही बनेगा NaOH से रिएक्ट करके ये बना देता है सॉल्ट। तो बेटा 2 प्रोडक्ट इसमें बनाने हैं तुम्हें, एक तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तुम्हें हाइड्रोफॉर्म बनाना है। तो सिंपल तरीके से याद करोगे इसको, है ना, कैसे कि 2 कार्बन लो, जो अल्फा कार्बन है उसको हाइड्रोफॉर्म बना दो, और बाकी जितने कार्बन बचेंगे उतने कार्बन का एसिड और उसको सॉल्ट बना दो। समझ में आया। देखो दूसरी रिएक्शन लेती हूँ, कीटोन की ले लो। यहाँ देखो CH3COCH3, यहाँ लिया हमने I2, और क्या लिया NaOH, KOH भी ले सकते हो। तो किसी भी एक साइड का अल्फा कार्बन ले लो, मान लो ये हमने अल्फा कार्बन लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, आइडोफॉर्म में, तो ये बन गया CHI3। अब कितने कार्बन बचे हैं, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। तो बनाने की कोशिश करो एसिटिक एसिड CH3COO, जैसे ही बनाओगे बेस से रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, सॉल्ट। तो CH3COO Na बन जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा। समझ में आया, सिंपल तरीके से याद करो। देखो एसिटोफिनोन भी देगा ना ये देखो एसिटोफिनोन CH3, इसके पास भी अल्फा कार्बन है। प्रेजेंस ले लो, क्या प्रेजेंस ले लो I2 और ले लो NaOH। अल्फा कार्बन दिख रहा है तुम्हें, अल्फा कार्बन को चेंज कर दो। तुम किस में चेंज करोगे, अल्फा कार्बन को आइडोफॉर्म बनाओ जल्दी से, ये बन गया आइडोफॉर्म। अब तुम्हारा ये वाला कार्बन जो है बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है वही कार्बन ऑक्सीडाइज होने जा रहा है, देखो COO, और इसके साथ क्या ले लोगे, Na। सोडियम बेंजोएट है, ये नेमिंग करते चलना, सोडियम एसिटेट है, सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम बेंजोएट है।
तो ये थी हेलोफॉर्म रिएक्शन, किसके लिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए यूज कर सकते हो इसे। नोट कर ली रिएक्शन सारी। चले नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट रिएक्शन, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन बेटा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देगा, बट इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी कीटोन की होती है, ऑक्सीडेशन है ये। अब लेकिन इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड को अगर लेते हो, इसमें मैं पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दूं आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेना है तुम्हें। इसमें बेटा सारे पर एसिड होते हैं, पर एसिड है ना, जैसे पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा एसिटिक एसिड है, CH3CO और H होता। अब इसे मैं पर एसिटिक एसिड बना रही हूँ। पर एसिटिक एसिड है तो यहाँ से H हटाया, O और H है ना। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा CH3। एक में मैं समझा दे रही हूँ, C और ऑक्सीजन देखो कितने, 3, तो CO3 और H ना, ऐसे लिख सकते हो तुम पर एसिटिक एसिड। पर बेंजोइक एसिड, पर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन आ जाता है इसमें, नहीं, पर बेंजोइक एसिड ले सकते हो, पर फॉर्मिक एसिड ले सकते हो, है ना, जितने पर एसिड है वो सारे ले सकते हो। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले सकते हो, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मतलब होगा पर बेंजोइक एसिड और उसके मेटा पोजीशन पे क्लोरो आ जाएगा, तो मेटा क्लोरो, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, है ना। जितने भी पर एसिड होंगे वो सारे तुम ले सकते हो। अब इनका फंक्शन क्या होगा वो समझो। एल्डिहाइड अगर है, एल्डिहाइड इनके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, और कीटोन इनके प्रेजेंस में एस्टर बना देंगे। बस इतना करना है तुम्हें, और बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसर्शन ऑफ ओ किधर होगा, ये सारे रूल्स होते हैं, है ना, वो मैकेनिज्म यहाँ नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया C6H5CO3H, पर बेंजोइक एसिड है, पर एसिटिक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड, ये सारे ले सकते हो। बस यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एल्डिहाइड है, इसको बना दो एसिड, एक ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है ये। और अगर कीटोन है तो देखो, कीटोन है, यहाँ पे प्रेजेंस कोई भी ले सकते हो, मैं ये ले रही हूँ मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ऐसा नहीं है कि इसके प्रेजेंस में ये दे रहा है, इसके प्रेजेंस ये भी यहाँ ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी प्रेजेंस ले सकते हो। तो क्या होगा, कार्बोनिल के एक साइड ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे कोई रूल्स नहीं लगाना है तुम्हें, इस साइड अटैक करा दो, एस्टर बन गया, है ना। एल्डिहाइड से क्या बनेगा तुम्हारा, एसिड बनेगा, और कीटोन से तुम्हारा एस्टर बनेगा। नेमिंग हो जाएगी ना इसकी, मिथाइल, क्या नेम है इसका, मिथाइल, और 2 कार्बन है इधर, 1 2, इथेनोएट, इथेनोएट। नेमिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो IUPAC नेमिंग का वीडियो डाल दिया है, वो जाकर के चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, मीरवेन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिएक्शन। बड़ा नाम दिख रहा है, बट इसको तुम्हें इन शॉर्ट MPV के नेम से जानते हो, इसको जानते हो, और तुम्हें ज़्यादातर तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, मिलेगा तो इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, है ना। ये क्या होती है रिएक्शन, इसमें तुम्हें ये कीटोन की रिएक्शन है, कीटोन को रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट्स विथ, इसका रिएजेंट याद रखना है बस तुम्हें, किसके साथ रिएक्शन होगी, आइसो
एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेते हो, क्या लेते हो? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सबका मतलब मैं अभी बता रही हूँ, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू फॉर्म, क्या बनाएगा ये बनाता है सेकेंडरी एल्कोहल, है ना, ये बनाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। तो इनका सबका क्या मतलब है वो समझो। यहाँ पर तुम्हें लेना है, क्या लेना है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा ये समझो। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो होता है CH3 ये OH। अब OH से अगर तुम H को हटा दो, है ना, अभी था ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अब क्या हो गया? आइसोप्रोपोक्साइड हो गया, आइसोप्रोपोक्साइड हो गया। अब इसकी वैलेंसी -1 है और इसको एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाना है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ये थ्राइस ले लोगे। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का। राइट, क्लियर है, समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब इसके साथ क्या लेना है तुम्हें? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेना है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल फिर से यही हो जाएगा ना, जैसे एल्कोहल से ये बनाया, है ना, ठीक। तो ये तुम्हें प्रेजेंस लेना है, इसके प्रेजेंस में बना देगा ये क्या? ये बेटा कन्वर्जन होता है कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल में, इसका मतलब ये हो रहा है रिडक्शन, कीटोन का हो रहा है रिडक्शन। तो कीटोन रिड्यूस होकर के क्या बनाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये देखो सिंपल सी रिएक्शन, क्या करना है तुम यहाँ कीटोन ले लो और यहाँ पे प्रेजेंस में इसको देखो, मैं और शॉर्ट में लिखने जा रही हूँ, CH3 ट्वाइस है ये और CHO है होल थ्राइस है। तो यहाँ लिखा हमने CH3 ट्वाइस और CHO होल थ्राइस, और ये क्या हो गया? हाँ, एल्युमिनियम, साथ में क्या है? Al। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को भी शॉर्ट में लिखो, CH3 ट्वाइस हो गया CHOH, तो इसको लिख सकते हो CH3 ट्वाइस CHOH। ये प्रेजेंस हो गया। अब तुम्हें करना क्या है इनके प्रेजेंस में? इसको बस तुम्हें चेंज कर देना है किसमें? एल्कोहल में। कीटोन जब रिड्यूस होगा तो वो सेकेंडरी एल्कोहल ही बनाएगा, OH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाया। क्या बनाया? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। राइट, चल एक रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल में की थी, ओपन आर ऑक्सीडेशन, उसमें उसकी रिवर्स रिएक्शन थी, है ना, अल्कोहल से बनाते थे कीटोन, और कीटोन से जब अल्कोहल बन रहा है तो ये MPV रिएक्शन है। एक तरफ से इधर से हो रहा है रिडक्शन और इधर से होता है ऑक्सीडेशन, है ना। आइसोप्रोपोक्साइड की जगह टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं, वहाँ टर्ट ब्यूटॉक्साइड लेते हैं। चलो नेक्स्ट, क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए होता है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जो है। क्लेमेंजन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट तुम क्या लेते हो? रिड्यूसिंग एजेंट समझो पहले, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट इसमें लेते हो ZnHg, और किसके साथ लेते हो? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये प्रेजेंस है बेटा क्लेमेंजन रिडक्शन का, इसी से पहचानते हो। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, ठीक है, इनको चेंज कर देता है ये एल्केन में, रिड्यूस करेगा ये किसमें? एल्केन में। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, मतलब कार्बोनिल जो है वो पहले रिड्यूस होता है किसमें? अगर एल्डिहाइड है तो अल्कोहल में होगा, फिर देन होगा किसमें? एल्केन में। तो यहाँ पर सीधे एल्केन बना देता है ये क्लेमेंजन रिडक्शन। समझ में आ गई रिएक्शन ये? तो अब तुम्हें क्या करना है इसको याद करने के लिए? सबसे सिंपल तरीका कि तुम क्या ले लो? एल्डिहाइड लो, CH3 CHO, प्रेजेंस क्या ले लो? ZnHg, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लो। 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का एल्केन बना दो, ये CH3 क्या बन जाएगा? इथेन। अब देखो अगर कीटोन लेते हो, ये देखो ये लिया कीटोन,
ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखो कितने कार्बन का कीटोन है, 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का एल्केन बना देना, पूरी तरह से इसको रिड्यूस कर देना एल्केन में। समझ में आ गया। अब तुम अगर बेंजिल्डिहाइड भी लेते हो, अच्छा मैं पहले यहाँ एसिड भी ले लूँ, एसिड ले लो तुम, क्योंकि कार्बोनिल सभी को रिड्यूस कर देता है ये देखो OH, ये भी क्लेबेंजन रिडक्शन है। Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन बना दो, सीधा पूरा रिड्यूस कर दो इसको, ये बन गया इथेन। बेंजिल्डिहाइड लोगे, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, प्रेजेंस सेम ले लेना, ये बन जाएगा है ना, टॉलुइन कहते हो ना इसको। एसिटोफिनोल लिया, इसको भी रिड्यूस करेगा, COCH3, ZnHg HCl है ना, 2 कार्बन है यहाँ पे कार्बोनिल के साथ, तो इसको रिड्यूस कर दो, CH2 CH3, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। बेंजोइक एसिड लोगे, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, देखो ये भी ले सकते हो, COOH। तो ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हुआ उसको सीधे अल्काइल, अगर रिंग पे तो अल्काइल और ओपन चेन में है तो एल्केन, टॉलुइन बना देगा। राइट, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये थी क्लेमेंजन रिडक्शन। अब इसको तुम कहाँ एल्केन की प्रिपरेशन में भी यूज करते थे, इसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में इनको सबको रिड्यूस करता है, तो ये रिडक्शन में पढ़ते हो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, वोल्फ-फिशर रिडक्शन भी क्लेमेंजन जैसा ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब इसका भी सेम फंक्शन होता है कि कार्बोनिल को ये एल्केन में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें क्या लेना है, बस ये समझो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा हाइड्राजीन, क्या लेते हो, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2। हाइड्राजीन को लेते हो तुम किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड KOH के साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड KOH, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्या, वोल्फ-फिशनर रिड्यूसिंग एजेंट। अब फंक्शन बेटा इसका भी सेम है, जो क्लेमेंजन का फंक्शन है वही सेम फंक्शन इसका भी है, तो फटाफट से बस एग्जाम्पल लिखते चले जाओ। ये भी कार्बोनिल को चेंज करेगा, कोई भी कार्बोनिल ले लोगे, कार्बोनिल कोई भी लो, कार्बोनिल को ये चेंज कर देगा किसमें, एल्केन में, है ना। तो देखो रिएजेंट याद करना है तुम्हें, तो क्या करना है, सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करनी है। ये देखो CHO लिया, है ना, प्रेजेंस पे जितने एग्जाम्पल्स लोगे इतनी बार लिखोगे, इतने अच्छे से ये तैयार होता चला जाएगा, है ना। लगता है कि इतने सारे रिएजेंट कैसे याद होंगे, बट याद हो जाते हैं। KOH लो, ग्लाइकॉल लो, इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल लिख सकते हो। 2 कार्बन बेटा, 2 कार्बन का एल्केन बना दो, 2 कार्बन का एल्केन का क्या होगा, इथेन होगा। देखो प्रोडक्ट सारे वही सेम होंगे जो हम लोगों ने क्लेमेंजन रिडक्शन में यूज किया, CH3 COCH3 लिया, एसीटोन, है ना, सेम प्रेजेंस लो, NH2 KOH ग्लाइकॉल, बन जाएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्केन, प्रोपेन बनेगा। एग्जाम्पल लेते चले जाओ, एसिड ले लो, सारे एग्जाम्पल्स वाले ले लो जो उसमें लिया था, प्रेजेंस सेम लो। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी इसे, तुम्हें बार बार लिखना है तो ये लिखो क्योंकि तुम्हें याद करना है। ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल लेना है ना, सारे एग्जाम्पल वाले ले लो, 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। अब यही रिएक्शन तुम किसके लिए, बेंजिल्डिहाइड के लिए भी कर लो, खुद से कर लेना, ये प्रेजेंस डाल के प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है जो क्लेमेंजन में बना था। एसिटोफिनोन के लिए भी, एसिटोफिनोन के लिए भी क्या लेना है तुम्हें, सेम प्रेजेंस लो, प्रोडक्ट बना लो, बन जाएगा। सेम प्रोडक्ट बनना है, देखो बेटा जो इसमें बनाया था ना हम लोगों ने, सारे सारे बेंजोइक एसिड भी ले लो, प्रैक्टिस होगी, जितने एग्जाम्पल्स लोगे ना उतनी प्रैक्टिस होगी।
जितनी बार रिएजेंट लिखते हो इतनी बार याद होता जाता है ना, ये परफेक्ट होता जाता है। सोचते हो कि ये रिएजेंट कैसे याद होगा, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स उस पर प्रैक्टिस कर लो। चलो, तो क्लेमेंजन रिडक्शन हो गया, वोल्फ किर्चनर रिडक्शन हो गया। इसको ऐसे ही याद रखोगे कि दोनों का सेम फंक्शन होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इनका काम क्या होता है, किसी भी कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं ये। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो देखो क्या करते हैं इसमें, पहले समझना कि ये रिएक्शन किस में होती है। इसमें तुम्हें लेना है पहली कंडीशन, टू सिमिलर एल्डिहाइड और टू सिमिलर कीटोन। एल्डिहाइड जो ले रहे हो वो दोनों सेम ही होना चाहिए, या कीटोन जो ले रहे हो वो भी सेम होना चाहिए। इसको रिएक्ट कराना है तुम्हें, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस से ही बेटा पहचानते हो, इसमें डाइल्यूट NaOH लेना है। क्या लेना है, डाइल्यूट NaOH, या बेटा इसकी जगह क्या ले सकते हो, Na2CO3 है ना, और इसकी जगह ले सकते हो BaOH ट्वाइस। बट बेटा बोर्ड में प्रेफर तुम यही करना, डाइल्यूट NaOH, राइट। चलो देखो, अब ये कंडीशन हो गई तुम्हारी कि दो सिमिलर एल्डिहाइड लेना है, दो सिमिलर कीटोन लेना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी कि जो एल्डिहाइड ले रहे हो या जो कीटोन ले रहे हो, इसके इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो इसके पास, है ना। कैसा एल्डिहाइड होना चाहिए, having at least वन अल्फा हाइड्रोजन, है ना, वन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। तो टू सिमिलर एल्डिहाइड और टू सिमिलर कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH Na2CO3 और BaOH ट्वाइस। बट तुम्हें क्या लेना है, NaOH लेना है। बट ये भी याद रखो, कभी क्या करते हैं ना कि जो तुम प्रेजेंस जो रैंडम याद करके जाते हो, ज्यादातर NaOH ही यूज करते हैं, कभी वो चेंज कर देते हैं, कभी तुम्हें प्रेजेंस में ऐसा दिख जाए या ये दिख जाए, तो ये भी सेम रिएक्शन है, ये पहचान लेना। ओके चलो, अब इसमें बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है, ये बनाते हैं टू फॉर्म, पहले तो बनाएंगे टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जैसा लोगे तुम, एल्डिहाइड लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, ये बनेगा। ओके समझ में आ गया, ये कंडीशंस हैं इसकी। अब रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पर बेटा जो अल्फा की बात करी हमने कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो पहले तो चेक कर लो कि कौन से एल्डिहाइड नहीं देंगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करो तो फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं है, ये देगा नहीं। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो ये नहीं देगा। अगर बेंजल्डिहाइड की बात करो तो बेंजल्डिहाइड बेटा इसके पास अल्फा कार्बन तो है ये वाला, बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। समझ में आ गया, तो ये दो एल्डिहाइड नहीं देंगे। और ऐसा कीटोन मान लो तुम्हें ऐसा मिलता है कि जैसे इस टाइप का कीटोन हो कुछ, ये मान लो ऐसा कीटोन है कि इसके इधर भी ऐसा ही कार्बन लगा दें कि तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन मिले ही ना, तो इस टाइप का कीटोन जो है ये भी नहीं देगा। मतलब ठीक है भाई, इतने डिटेल में तुम्हें नहीं जाना है। तो ये वाले एल्डिहाइड कीटोन नहीं देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में होगा क्या वो समझो, ये नोट कर लिया पॉइंट सारे। अब देखते हैं होती क्या है रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन में तुम्हें क्या लेना है, टू सिमिलर एल्डिहाइड लेना है, तो ये हमने ले लिया एक एल्डिहाइड
है ना। और 2 मोल्स तुम यही दिखा सकते हो, बट मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा खोल के दिखाऊंगी स्ट्रक्चर इसका, कि थोड़ा सा तुम्हें समझ में आए। CH2COH है ना, ये है CH3CHO है, एसिटिल्डिहाइड है, ये भी एसिटिल्डिहाइड है। प्रेजेंस ले लो डाइल्यूट NaOH। अब करना क्या है बेटा, ये देखो प्रोसेस में थोड़ा समझा देती हूँ। NaOH बेस होता है, और जो कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन होता है ना, कार्बोनिल के बगल में जो कार्बन होता है, अब क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप -I इफेक्ट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, तो इस वजह से इसके बगल वाला कार्बन जो होता है ये एसिडिक होता है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करता है कार्बोनिल, इस वजह से ये क्या करता है H+ आयन निकालता है। तो यही इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये दो एल्डिहाइड आपस में कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पूरी, ये थोड़ा सा मैंने समझा दिया। यहाँ पर देखो क्या करना है तुम्हें, प्रोडक्ट सीधे बनाने के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, एक कार्बोनिल का तुम्हें कार्बोनिल ब्रेक करना है, मतलब एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल ब्रेक करो और दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन ब्रेक करो, ऐसा समझ गए। अल्फा कार्बन एसिडिक है तो एक से H+ आयन निकालो। अब ये H+ आयन दे दो इसको और इसको कनेक्ट कर दो इससे, है ना। रिएक्शन ये रट नहीं सकते, थोड़ी सी मैकेनिज्म इसकी पता होगी ना तो बना लोगे प्रोडक्ट, नहीं तो समझने में दिक्कत होती है। ये देखो CH3 है, अब ये देखो ये CH है ना बेटा, ये देखो CH है, और इसके ऊपर O, और O के पास क्या आ गया H ये वाला, और ये CH जो है वो किससे जुड़ गया, ये देखो CH2 से, और ये क्या है CHO, है ना। तो देखो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी, और क्या है ये एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बाकी IUPAC नेमिंग कर सकते हो ना, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, है ना। CHO और OH ग्रुप में प्रायोरिटी CHO की ज्यादा होती है, OH की कम होती, तो OH प्रीफिक्स हो जाएगा, तो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा और ब्यूटेनल हो जाएगा, ये इसका IUPAC नेम है। अब बेटा देखो वैसे तो तुम यहाँ रिएक्शन छोड़ सकते हो, बट आगे अगर हीट करना चाहो, हीट या तुम्हें अगर रिएक्शन मिलती है प्रेजेंस में, तो हीट अगर करते हो तो यहाँ से OH निकलता है ना, और यहाँ से H, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये बना देता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। तो इसको कहते हैं बेटा 1 2 अल्फा बीटा, ये बीटा कार्बन था, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो इसको क्या बोलोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। अब देखो इसमें तुम्हें अगर ये रिएक्शन मिलती है तो तुम्हें कभी, मतलब अगर तुमसे पूछ रहे होते तो यहाँ पर कभी भी बैलेंसिंग नहीं दिखाते, CHO लिखा हो, है ना, और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिखा हो, तो इसका मतलब है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है, और तुम अपने आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाओगे इसको। कन्वर्जन में भी कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही होती है, तो कार्बन की चेन इंक्रीज होने में क्या होता है कि ये 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन से 4 कार्बन की चेन, है ना, 4 कार्बन की चेन बन गई है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो इसका। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे कीटोन, ठीक है, कीटोन का भी चेक कर लो। CH3CO, अब देखो बेटा आगे CH3 जो है ना वो मैं नीचे कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कार्बोनिल को कनेक्ट करना है तुम्हें दूसरे कार्बन के, दूसरे कीटोन के अल्फा कार्बन से, तो मैंने अल्फा कार्बन जो है ऐसे लिख लिया, सॉरी CH2, और ये ले लिया, है ना। इसको अगर बिल्कुल सीधा सीधा लिखो तो बेटा ये है 2 मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे पास एसीटोन, है ना। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि तुम्हें रिएक्शन बनता हुआ दिखाई दे, कैसे
बन रही है, रिएक्शन कैसे हो रही है, कौन सा बॉन्ड किससे जुड़ रहा है, वो समझ में आ जाए इजीली, है ना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट रट नहीं सकते हो ना। तो देखो पहला CH3CO CH3 हमने नीचे कर दिया क्योंकि बॉन्ड बनना है CO और अल्फा कार्बन के बीच में, है ना, तो ये बीच में ना आने पाए इस वजह से। और इस CH3 को हमने CH2H ऐसे ओपन कर दिया है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो अब क्या करना है तुम्हें, अब प्रॉपर्टीज की पता चल गई ना, क्या लेना है तुम्हें, डाइल्यूट NaOH ले लो, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिया, अब फिर ब्रेक करो, क्या नेगेटिव, है ना, और सी पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इसको ब्रेक करो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना, ये H प्लस साइन यहाँ दे दो और सी को यहाँ दे दो। ये मैकेनिज्म नहीं है बट तुम्हें आसानी से रिएक्शन समझ में आए इस वजह से ये थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, है ना। O के पास क्या आ जाएगा H, और इसके नीचे CH3 था, और ये C जो है इस CH2 से जुड़ गया, इस CH2 से, ठीक है, और ये आगे CO है और ये CH3 है। तो ये देखो अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलोगे इसको ऐसे कॉमन नेम में, बट IUPAC नेमिंग तुम कर सकते हो इसकी। यहाँ से नंबरिंग करना 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन की चेन है, और 4th कार्बन पे तुम्हें हाइड्रोक्सी और मिथाइल मिल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग कर लेना इसकी। अब चलो यहाँ से क्या करोगे, अगर इसे हीट करते हो तो यहाँ से OH निकालो और यहाँ से H निकाल दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो क्या बनने वाला है, CH3C, नीचे है CH3, और यहाँ तुम्हें मिलेगा क्या, CH, है ना, एक H यहाँ से हटेगा और OH यहाँ से, वाटर निकल जाता है यहाँ से, और CH के बगल में क्या है, CO और CH3, तो इसको क्या बोलोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और बाकी IUPAC नेमिंग तुम ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5, है ना, 4 पे मिथाइल है और तुम्हारा 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट 3 in 2 on, है ना, नेमिंग हो जाएगी कि नहीं, 4 मिथाइल IUPAC नेम में, ये 4 मिथाइल और क्या हो जाएगा पेंट, के बाद 3 पे इन है और 2 on। तो ये हो गया तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन। 2 रिएक्शन दी हमने, एक एल्डिहाइड की और एक कीटोन की, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बट अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तुम 2 एग्जांपल्स तैयार रखो इसका। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, 2 सिमिलर एल्डिहाइड और 2 सिमिलर कीटोन। यहाँ पर क्या होगा, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हो, कंडीशन क्या होगी, तुम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लो, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, और 2 डिफरेंट कीटोन हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन भी हो सकता है। तो 2 कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो तुम, बट कंडीशन क्या है इसकी, किसी एक के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों के पास जरूरी नहीं है, अब इसमें एक के पास, है ना, वन शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो वो ये रिएक्शन देगा, जो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन ही ब्रेक होगा। अब जैसे सपोज बाकी कंडीशन सेम है NaOH वगैरह, है ना, यहाँ पे जैसे मान लो हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, अब तुम यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो बट कंडीशन ये है कि इसके बगल में जो तुम एल्डिहाइड लोगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब तुम इसमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ले सकते हो और 2 कोई ऐसा एल्डिहाइड नहीं ले सकते हो कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, इसको ब्रेक करना है। अब इसके पास अल्फा तो है नहीं तो ये कार्बोनिल ही ब्रेक होगा, इसके पास अल्फा कार्बन है ये ब्रेक होगा, ऐसे बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही सेम होगा। प्रेजेंस क्या लेना है तुम्हें, डाइल्यूट NaOH ले लो। अब देखो ये क्या बना, ये देखो CH2 है, इसको एक साथ लिख लो, CH2 हो गया, और इसके पास OH मैं इधर लिख ले रही हूँ, OH जो ऊपर है ना O, उसको हमने साइड में कर दिया, O और O के पास क्या गया H, और ये CH2 किससे जुड़ गया, इस CH2 से जुड़ा, है ना, और ये है CHO। अब इसको तुम हीट करो अगर तो वाटर निकाल दो,
कैसे निकालोगे, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो, और ये हो गया तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CHO। ठीक है, इसको अक्रैल्डिहाइड भी कहते हो। अक्राइल कार्बन होता है जब टर्मिनल कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है ना, अक्रैल्डिहाइड, अक्रैल्डिहाइड। हाइड, फिर से लिख लो इसको, क्या लिखोगे, अक्रैल्डिहाइड। ठीक है, अक्रैल्डिहाइड CHO होगा ये। ठीक है, अक्राइल ग्रुप होता है ये बेटा कौन सा, डबल बॉन्डेड कार्बन। कब अक्राइल बोलते हो, जब इससे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप CHO, COOH, COCl, CN है ना, जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो अक्राइल ग्रुप होता है, अदरवाइज ये विनाइल कार्बन होता है। समझ में आ गया। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हो, बट एक के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दो डिफरेंट कीटोन भी ले सकते थे, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब है कैनेजारो रिएक्शन। तो कैनेजारो रिएक्शन बेटा, जो एल्डिहाइड तुम एल्डोल में छोड़ते हो वही एल्डिहाइड ये देते हैं। मतलब टू सिमिलर एल्डिहाइड लेना है हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना, उसमें क्या लेते थे, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पहले तो कंडीशन लिखो, टू सिमिलर एल्डिहाइड कैसा लेना है, टू सेम एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। रिएक्ट किससे करेगा, रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। उसमें डाइल्यूट लेते हो, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड को कभी कभी तुम्हें 50% NaOH के फॉर्म में भी मिलता है, तुम भी लिख सकते हो, है ना, 50% NaOH। तो अब ये क्या देता है बेटा, ये जो है ये काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है ना, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें रेडॉक्स क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होता है। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें in which simultaneously ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस। एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, ठीक है। तो वन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड जो होगा, वन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू फॉर्म सॉल्ट। ऑक्सीडाइज होकर के बेस से भी रिएक्ट करेगा ये, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड other reduce to form, क्या बनाएगा, एल्कोहल, है ना। रिडक्शन होगा अगर एल्डिहाइड का तो एल्कोहल बनेगा। तो दो चीजें होंगी इसमें, एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना रहा होगा, बट प्रेजेंस क्या है, NaOH, इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट। तो एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो देखो समझो, यहाँ पर टू मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड लिया, देखो HCHO और HCHO, है ना। मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया, आप 2 मोल्स ऑफ लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेजेंस यहाँ लेना है तुम्हें NaOH, और कैसा लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड। इसलिए लिखा है कि तुम्हें मैं याद दिखा दूं कि एक पे तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है और दूसरे पे क्या करना है, तुम्हें रिडक्शन करना है ना। तुम्हें ये याद रहे
इसलिए। तो यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करो तो एक कार्बन का एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड बनाता, बट ये सोडियम से रिएक्ट करके NaOH से रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट बना देगा, और एक कार्बन का एल्डिहाइड रिड्यूस होकर के 1 कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा, तो वो क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक अल्कोहल बनता है। अब इसमें ये भी आ जाएगा ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड 2 मोल्स ले लो इसके, और क्या लेना है तुम्हें, NaOH लेना है, और कैसा लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड या 50% लिख सकते हो। एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देना, तो देखो क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, एसिड बनाया और बेस से रिएक्ट करा दिया, सॉल्ट हो गया। और दूसरा एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, तो ये वाला कार्बन रिड्यूस हुआ CH2OH, ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट, और ये है बेटा बेंजाइल अल्कोहल। राइट, चलो समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है, 2 एल्डिहाइड ले लो, एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस कर दो। एल्डोल में 2 एल्डिहाइड ऐसे लेते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें ऐसे लोगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। रिएक्शन दोनों में NaOH से कराते हैं, एक में डाइल्यूट से और एक में कॉन्सेंट्रेटेड से। इन केस अगर तुम्हें प्रेजेंस पे, अगर तुम्हें कन्वर्जन में रिएक्शन मिलती है, प्रेजेंस में तुम्हें डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड ना लिखा हुआ मिले, तो तुम एल्डिहाइड का टाइप देख लेना कि किस टाइप का एल्डिहाइड है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस पॉइंट से चेक करके तुम डिसाइड कर लेना कि क्या देना है तुम्हें, एल्डोल या कैनिजारो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, क्रॉस कैनिजारो। अभी देखो कैनिजारो में क्या लिया था, 2 सिमिलर एल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो, और यहाँ पर कंडीशन है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेना है तुम्हें, पॉइंट लिख लो, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड। क्या लेना है तुम्हें, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, ठीक है, विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास नहीं होना चाहिए। बाकी कंडीशन सारी सेम है, मतलब रिएक्ट में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से कराना है। तो यहाँ पर देखो मैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेने वाली हूँ, एक बेंजिल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड। अब बेटा देखो इसमें पहले तो मैं प्रेजेंस ले लूं NaOH कैसा लेना है तुम्हें, कॉन्सेंट्रेटेड या 50% भी ले सकते हो। अब एक को ऑक्सीडाइज करना है, एक को रिड्यूस करना है, कैसे पता चलेगा कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर बेटा देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के कंपेयर में डिफिकल्टी से रिड्यूस होते हैं, मतलब एलिफेटिक इजीली रिड्यूस हो, एलिफेटिक जो है, सॉरी उल्टा हो गया, एलिफेटिक जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा और एरोमेटिक इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको जब कंपेयर करोगे तो ये क्योंकि प्रोसेस तुम्हें देखना है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में तुम चेक कर लेना कि एल्डिहाइड कौन सा एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, याद करो कि जब टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते थे तो टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों से रिड्यूस हो जाता था, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट दोनों तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता था, है ना। लेकिन फेलिंग सोल्यूशन जो है वो सिर्फ एलिफेटिक से रिड्यूस होता था, मतलब कि फेलिंग सोल्यूशन जो है वो और माइल्ड होता है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करता था, सिर्फ एलिफेटिक से रिड्यूस होता था। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज करता था वो, है ना। साइमल्टेनियस होता है कि एल्डिहाइड टॉलेंस को रिड्यूस करता है और टॉलेंस एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो वहां पर भी देख लेना कि ये जो है एरोमेटिक जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं, मतलब कंपेयर करोगे तो वैसे तो एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होगा, बट अगर एलिफेटिक एरोमेटिक को कंपेयर करोगे तो ऑक्सीडेशन एलिफेटिक पे इजीली होगा, तो इसलिए इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिड्यूस होकर के ये क्या बना देगा, देखो रिड्यूस हुआ तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, और प्लस ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो HCOONA ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, इसमें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेना, एरोमेटिक को रिड्यूस करना और एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज करना। राइट, नोट करो, समझ में आ रहा है।
चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सी आने वाली है। देखो बेंजोइन कंडेंसेशन, जैसे एल्डोल होता है कैनिजारो होता है उसी तरह से थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें बेंजिल्डिहाइड ही लेना है ना, कोई और अदर एल्डिहाइड नहीं लेना है। तो ये रिएक्शन सिर्फ बेंजिल्डिहाइड की है। बेंजिल्डिहाइड अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, कंडेंसेशन होता है। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। KCN है ना, KCN लोगे, हीट करोगे, एक्वस और अल्कोहलिक ले सकते हो यहाँ पे। अब बनाता जो है प्रोडक्ट बेटा, जो प्रोडक्ट बनाता है उसी प्रोडक्ट का नाम, जो स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें वही प्रोडक्ट होगा, बेंजोइन उसको कहते हो। तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसी को बेंजोइन कहते हैं, टू फॉर्म बेंजोइन। तो बेंजोइन क्या है समझो इसको। तुम्हें क्या करना है, 2 बेंजिल्डिहाइड ले लेना है ना। एक बेंजिल्डिहाइड ऐसा ले लो, ऐसे ले लो। दूसरा बेंजिल्डिहाइड तुम इसके सामने ले लो, है ना, ऐसे ले लो। CO इसका H नीचे ले लिया। और तुम्हें प्रेजेंस ले लेना है, क्या लेना है, KCN लेना है। KCN हीट करना है इसे। 2 बेंजिल्डिहाइड लिया। वैसे देखो बेटा क्या होता था कि तुम क्या करते थे, एक का कार्बोनिल और दूसरे का अल्फा कार्बन लेते थे, यहाँ पर दोनों का ही कार्बोनिल यूज होगा। तो अब कैसे यूज होगा, एक देखो ऐसे ब्रेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका H यहीं पे दे दो, ये हो गया पॉजिटिव और ये C नेगेटिव। H प्लस आयन O के पास भेज देना, H प्लस आयन O के पास, और ये CH इस C से जुड़ जाएगा। तो कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन ही है ये, समझ करके बनाओ तो प्रोडक्ट याद रहेगा। ये देखो CH है और ऊपर O के पास H आ गया, और ये CH किससे जुड़ जाएगा, इस C से, और इसके पास CO है, और ये रिंग पूरा ऐसे बनेगा। इसी को बोलते हो बेंजोइन, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। 2 बेंजिल्डिहाइड कंडेंस होता है, आपस में रिएक्ट करता है, कंबाइन होकर के ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको बोलते हो बेंजोइन। तो मतलब एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल ब्रेक करना, दूसरे एल्डिहाइड का कार्बोनिल का ही H निकालना है तुम्हें, राइट। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, पर्किंस रिएक्शन। पर्किंस रिएक्शन बेटा ये किसकी रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है तुम्हें, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एलिफेटिक नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और इसके साथ लेना है तुम्हें एलिफेटिक एनहाइड्राइड। दो चीजें याद हो गई, एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एलिफेटिक एनहाइड्राइड है। और प्रेजेंस क्या होगा, प्रेजेंस होगा बेटा इसमें, प्रेजेंस होता है सोडियम एसिटेट। क्या लेना है प्रेजेंस तुम्हें, CH3COONA। और ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, उसके बाद से इसको वाटर देते हो, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या बनता है प्रोडक्ट, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बनाएगा बेटा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन ही है ये भी। देखो तुम्हें क्या करना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड देखो हमने ले लिया बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड को हमने ऐसा लिख लिया, है ना। तुम चाहो तो C6H5 भी लिख सकते हो, ये हमने बेंजिल्डिहाइड को ऐसे लिख लिया।
ऐसा, C6H5CHO भी लिख सकते हो। और एनहाइड्राइड लेना है, देखो एनहाइड्राइड में एसिटिक एनहाइड्राइड लेने वाली हूँ, ऐसा देखो ये होगा तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसका ये जो अल्फा कार्बन है इसके 2 H को मैं सामने रखूंगी, इसी से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो ये देखो इसको लिखा हमने H2, और क्या हो गया H2 के साथ बॉन्ड नहीं दिखाना, ऐसा H2C, और C के साथ क्या है H। देखो CH3 को मैंने ऐसे तोड़ दिया है, मैं तुम्हें एक बार में रिएक्शन वैसे भी दिखा दूंगी जिसमें रिएजेंट पूरे वैसे ही लिखे हुए हों। और इसके साथ है CO, बॉन्ड खोल के बेटा इसलिए दिखा रही हूँ कि थोड़ा तुम्हें रिएक्शन याद रहे, रटनी ना पड़े, तुम्हें वहां पे बॉन्ड खोल के नहीं दिखाना, ये तुम्हारे समझने के लिए है। अब प्रेजेंस तुम्हें देना है CH3COONA बेस, तुम्हें यहाँ से वाटर निकाल देना है ना। तो बन जाएगा क्या, देखो यहाँ है CH, ये देखो CH है, और ये है डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CO, इसके साथ है O, और इसके आगे CO और CH3। अब आगे तुम्हें देना है इसको वाटर, वाटर दिया किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो देखो H+ आयन OH- आयन, यहाँ से कहीं से भी ब्रेक कर लेना नेगेटिव, और ये मान लो हमने इसमें पॉजिटिव दे दिया है ना। तो इस पॉजिटिव के पास OH आ जाएगा, तो पहले तो मेन प्रोडक्ट बना लेते हैं ना। मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये देखो CH है, डबल बॉन्ड CH है, और ये है COOH है ना, इस C के पास OH आ गया, और इस O के पास H आ जाएगा, तो साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो ये देखो ये है तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सिनेमिक एसिड बोलते हैं इसको कॉमन नेम में, सिनेमिक एसिड। तो ये भी कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन है, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एनहाइड्राइड कंडेंसेशन रिएक्शन है ये, है ना। ये देखो H2O निकला, पहले ये बना, फिर हाइड्रोलिसिस किया, ये बन गया। इसको देखो बिल्कुल शॉर्ट में अगर लिखना हो, ये तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके तुम्हें दिखा दिया है, बट कोशिश यही करना कि रटना नहीं है तुम्हें। तुम इसको ऐसे दिखा सकते हो C6H5CHO और एनहाइड्राइड। अब इस फॉर्म में अगर तुम्हें याद रहे CH3CO ट्वाइस, है ना, याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ट्वाइस, और प्रेजेंस होता है CH3COONA, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, इस वजह से थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो कोशिश यही करना कि जब तुम रिएक्शन बनाना तो एक रफ वर्क कर लेना जिसमें मैकेनिज्म के साथ थोड़ा सा दिखा दो, तो तुम्हें रिएक्शन याद रहेगी। C6H5 हो जाएगा, और ये CH, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसका एक CH2 आएगा, और इसके साथ आएगा तुम्हारा COO और COCH3, COCH3, और फिर इसको वाटर दे देना। जब वाटर दोगे तो तुम एसिड निकाल लेना यहाँ से, C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH मेन प्रोडक्ट, CH3COOH ये साइड प्रोडक्ट। ये बेटा रटने वाला तरीका है, अब इसको रट सकते हो तो रटो, नहीं तो बेटर तरीका यही होता है कि तुम थोड़ा तोड़ करके बनाओ, है ना, जिसमें चीज़ें तुम्हें दिखाई देंगी। बट वहां पर एग्जाम में ये नहीं करना कि तुम प्लस माइनस इस पे दिखा रहे हो, ये रफ वर्क पेंसिल से कर लेना, पहचान लेना, प्रोडक्ट बना लेना, तो ये इरेज कर देना, है ना। तो ऐसे बनाओगे। इसको तुम और खोल के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, मतलब अगर तुम्हें याद नहीं होता है तो ये ऐसे, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना पर्किन रिएक्शन की, है ना, कि इसको स्ट्रेट बनाया, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। तो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तुम लोग को ज़्यादा मैकेनिज्म वगैरह नहीं तैयार है अगर, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं इसे कई तरीके से तुम्हें बता दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हें प्रेजेंस पे भी मिलेगा अगर, तो वहाँ पर भी पहचान लो, है ना। तो ये रिएक्शन थी, पर्किन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ के नेम से तुम इसे जानते हो, है ना, HVZ के नेम से ही तुम्हें मिलेगा ये HVZ रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है ये, और
कंडीशन भी समझ लो, इसमें सभी नहीं देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से लेने हैं तुम्हें? कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं देगा ये रिएक्शन, ये होना चाहिए। और रिएक्ट किससे करेगा ये? रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन होगी? रिएक्ट्स विथ Cl2 रेड फॉस्फोरस और Br2 रेड फॉस्फोरस। तो ये बनाता है, ये होता है बेटा बीटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये बनाएगा बीटा हेलो, हेलो मतलब क्लोरो या ब्रोमो जो लोगे उसके अकॉर्डिंग, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा नहीं अल्फा, करेक्ट करो इसको, अल्फा हेलो, क्योंकि अल्फा हेलो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा यहाँ से, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो क्या मतलब है इसका, पहले तो ये समझ लो कि अगर तुम फॉर्मिक एसिड में ये रिएक्शन कराना चाहो तो ये नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, तो ये वाले रिएजेंट को नहीं लेना है तुम्हें। एसिटिक एसिड में चेक करो देगा क्या ये, CH3COOH, है ना, ये अल्फा कार्बन है और इसके पास बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो पॉसिबिलिटी है एक में भी चल जाता, तो यहाँ पे तो 3 है, देगा ये रिएक्शन। यहाँ लिया Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो क्या करना है तुम्हें, जैसे क्लोरीनेशन कराते थे ना मीथेन का, वैसे ही टाइप रिएक्शन हो, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ से एक H हटाओगे, CH2 कर दिया और उसकी जगह क्या आ जाएगा Cl, और ये हो गया COOH, है ना, अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड है या 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड कह सकते हो। इसको बेटा आगे भी तुम सब्स्टिट्यूट करा सकते हो, ये सारे H को हटा सकता है रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पर Cl2 एक और H हटा दिया CH और COOH, और एक बार और अगर इससे रिएक्ट करा देते हो रेड फॉस्फोरस Cl2 रेड फॉस्फोरस के साथ, तो एक और H हट जाएगा Cl3 CCOOH, है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। ये देखो ये कंपाउंड देगा क्या, देखो COOH, ये है अल्फा कार्बन और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल देगा ये, और इसका फंक्शन सिर्फ अल्फा पे ही होता है, बीटा से कोई मतलब नहीं है। तो जब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मान लो हमने यहाँ पे Br2 लिया और रेड फॉस्फोरस लिया, तो तुम्हें कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा से ही करना है, बीटा से कोई मतलब नहीं है। एक H हटाओ, यहाँ क्या लगा दो Br और ये COOH, कार्बोनिल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझ में आ गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ, बहुत बार पूछी गई है, इसलिए तैयार कर लेना अच्छे से, सिर्फ अल्फा सब्स्टिट्यूशन। अब आगे चाहो तो तुम एक बार और करा सकते हो, यहाँ पर भी रोक सकते हो, इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा जितने हाइड्रोजन है उसको सबको ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अमाइड की रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जब कन्वर्जन करते हो ना, जब कार्बन की चेन तुम्हें डिक्रीज करनी होती है तो वहां पर भी ये मेथड यूज करते हो, जब तुम्हें अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, लॉन्गर चेन टू स्मॉलर चेन, मतलब हायर चेन टू लोअर चेन में कन्वर्ट करना हो, चेन डिक्रीज करनी हो, अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, अमाइंस में कन्वर्ट करना हो, तो इस मेथड को यूज करते हो। तो होता क्या है ये पहले देखो, इसमें तुम्हें लेना है अमाइड, ये पहले ये भी समझ लो कि एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देगा ना, ठीक है, दोनों में होगी ये रिएक्शन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ, दोनों ये रिएक्शन देते हैं। तो अब देखो रिएक्शन किस में होगी, इसमें लेते हो एसिड अमाइड, क्या लेते हो, एसिड अमाइड, है ना, एसिड अमाइड होगा, और रिएक्शन किससे होगी, रिएक्शन विथ रिएक्शन होती है बेटा Br2 और
KOH के साथ, Br2 NaOH भी हो सकता है, और ये बनाता है अमाइन। देखो अमाइड से क्या बन जाता है, अमाइन, लोगे अमाइड और बनेगा अमाइन। तो कैसे होगी रिएक्शन, ये देखो समझो, यहाँ पे एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं, तो देखो एलिफेटिक अमाइड लो, CH3CO NH2, यहाँ लेना है तुम्हें Br2 और साथ में लेना है तुम्हें KOH। तो करना क्या है बेटा, वैसे तो शॉर्ट में बनाते हो तो यहाँ से CO गायब होकर के अमाइन बन जाएगा ये, तो पहले तो मेन प्रोडक्ट तुम अमाइन बना लो, है ना, अमाइड से क्या हो गया, अमाइन बन गया, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, K और Br, KBr बनेगा, और K2CO3 बनेगा, और H2O, ये इसके साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो बैलेंस कर लो इसको, इसको 2 करो और इसे 4 करो, तो 2 2 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया क्या होना है यहाँ पे, अमाइड था ये बेटा, देखो ये अमाइड था, अमाइड से पहले तुम क्या बना दोगे, अमाइन बना दोगे, है ना, कार्बन की चेन डिक्रीज होने में यही वाला कार्बन जो है ना ये कम हो जाता है, ठीक है। एरोमेटिक भी देगा ये, तो एरोमेटिक की भी एक रिएक्शन लिखो, देखो CONH2, इसको रिएक्ट कराओगे किससे, Br2 से, और क्या लेना है तुम्हें, KOH लेना है, KOH। तो देखो अमाइड को तुम पहले अमाइन बना लेना, तो अब CO यहाँ से गायब होगा तो क्या आ जाएगा इस पे, रिंग पे NH2 आएगा, तो NH2 है तो ये हो जाता है बेटा एनिलीन, है ना, एनिलीन, इसको पहचानते हो तुम लोग। बाकी साइड प्रोडक्ट वैसे ही सेम होगा, 2KBr लेना, है ना, और K2CO3 ले लो, और +2H2O ले लो, और 4 इसको बैलेंस कर लो। समझ में आ गया, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। जब इसको कन्वर्जन में तुम यूज करते हो तो वहां पे मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करोगे। अच्छा इसका पहले नेम लिख लो, 1 2 क्या नाम है इसका, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड, और इसको तो पहचानते होगे, देखो एच से ये मेथ हो गया, मीथेन अमाइन हो गया। अब देखो इसको शॉर्ट में जब तुम कन्वर्जन में यूज करोगे ना कार्बन की चेन डिक्रीज करने के लिए, नोट कर लिया, ये नोट करते चलो सारी रिएक्शन, और नेम भी लिखते चलना। इसका क्या नेम है बेटा, ये है बेंजामाइड, बेंजामाइड, और इसको एनिलीन कहते हो। देखो इसको शॉर्ट में जब तुम कन्वर्जन में यूज करोगे ना तो इसको ऐसे कर लेना, कैसे करोगे तुम, मान लो कि तुम्हें कंप्लीट रिएक्शन, कन्वर्जन में वैसे भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिखानी होती है, जब नेम रिएक्शन यूज करते हो तो नेम रिएक्शन में तुम्हें कंप्लीट दिखाना होता है। सीधे तुम एरो पे लिखो Br2 और KOH, और बस तुम क्या करना है, इसको हटा दो, है ना, तुम्हारा मेन प्रोडक्ट सीधे बन जाएगा क्या, NH2। समझ में आया, ऐसे कर सकते हो तुम, बट नेम रिएक्शन पूछे तो कंप्लीट नेम रिएक्शन दिखानी है तुम्हें, क्योंकि ये कन्वर्जन की भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए ये ध्यान रखो कि वहां पे तुम इसे ऐसे ही दिखाओगे, वहां पे तुम्हें साइड प्रोडक्ट्स और बैलेंसिंग ये नहीं देना होता है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये थी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किस किस जगह पे, एक तो तुम्हारा नेम रिएक्शन, दूसरा कन्वर्जन में। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, बॉवियोल्ट ब्लांक रिएक्शन, रिडक्शन होती है ये, बॉवियोल्ट ब्लांक रिडक्शन, ये बेटा होती है, किसकी होती है, ये एस्टर की रिडक्शन होती है ना, रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होता है अल्कोहल में, और किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of Na, C2H5OH, है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। बेटा देखो यही प्रेजेंस एक जगह और यूज करते हो अगर तुम
साइनाइड वगैरह में, तो इसका नाम चेंज हो जाता है, मेंडियस रिडक्शन हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिंपल देखो, अब ये तो तुम्हारा एस्टर की रिएक्शन है, बट ये एसिड का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव के भी रिएक्शन मैंने यहीं पे दे दिए, नेम रिएक्शन। ये देखो क्या करना है तुम्हें, ये लिया एस्टर और तुम्हें प्रेजेंस में लेना है Na C2H5OH, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, है ना, रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करके ये अल्कोहल बनाएगा। तो कैसे अल्कोहल बनाओगे, 2 कार्बन इधर ले लेना, 1 कार्बन ये, है ना, तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या बन जाएगा, इथेनॉल, और 1 कार्बन का अल्कोहल क्या बन जाएगा, CH3OH। मतलब ये है कि एस्टर को रिड्यूस करता है किसमें, अल्कोहल में, ये ध्यान रखना है तुम्हें। एस्टर रिड्यूस होता है किसमें, अल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथाइल अल्कोहल। क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में बेटा ये भी देखो, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देगा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ, दोनों में ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन क्या है स्मिथ रिएक्शन में, इसमें लेते हो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट कराना है तुम्हें, रिएक्ट विथ हाइड्राजोइक एसिड, किसके साथ रिएक्शन करानी है तुम्हें, हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड होता है बेटा N3H, और प्रेजेंस लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या प्रेजेंस लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में, और बेटा ये बनाएगा टू फॉर्म, ये तुम्हें 2 जगह नेम रिएक्शन मिलने वाली है, ये बनाता है अमाइन, है ना। तो अमाइन की प्रिपरेशन जब पढ़ोगे ना तो वहां पर भी ये तुम्हें रिएक्शन मिलेगी, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन पढ़ते हो। तो देखो क्या है रिएक्शन बेटा, यहाँ पर एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं, तो ये ले लो CH3COOH, और हाइड्राजोइक एसिड ले लेना N3H। कोई मैकेनिज्म यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखो, H2SO4 प्रेजेंस लिया, और तुम्हें क्या बना देना है, यहाँ पर इस कार्बन को हटा देना और अमाइन बना देना। देखो इस कार्बन से तुम्हारा अमाइन बन जाएगा CH3NH2, ये बना, और साइड प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ से N2 निकल जाता है, ये N2 यहाँ से निकलेगा, और क्या निकलेगा, देखो क्या बच रहा है तुम्हारा, N2 हो गया, और NH2 यहाँ पे आ गया, CO2, और दिख रहा है निकलता हुआ, है ना, ये CO2 निकल जाता है, यहाँ से N3 में से 2 N, N2 निकल जाता है, एक N बचा, N3H है बेटा, ये N3H, करेक्ट कर लेना, N3H ना, N3H, NH3 नहीं लिख देना, अमोनिया नहीं है ये, N3H, अमोनिया में NH3 होता है। तो अब N2 निकल गया, NH एक ये बचा, और एक H, NH2 बन जाता है, तो एलिफेटिक अमाइन बनता है। एरोमेटिक में भी ये रिएक्शन दे सकते हो, देखो क्या लेना है तुम्हें, एसिड ले लो, है ना, और लेना है N3H, हाइड्राजोइक एसिड होता है ये, और लेना है तुम्हें H2SO4, कैसा लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, CO2 यहाँ से निकाल दो, और H यहाँ दे देना, और N2 यहाँ से निकाल दो, तो ये बन जाएगा एनिलीन, NH2 प्लस N2 प्लस CO2। ये थी स्मिथ रिएक्शन, है ना, 2 जगह पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टीज में ये पढ़ लो, और एनिलीन और अमाइन की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ रिएक्शन हमने एसिड डेरिवेटिव्स के भी डाल दिए हैं, क्योंकि एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन नहीं है, तो एक साथ ही यहाँ पे तैयार कर लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसकी तैयारी करना अच्छे से, फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस देते हैं, है ना। तब तक इसको लर्न करते रहो, लिख करके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।